अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम फूज के मुकाम पर मौजूद है और हम फूज बुदावा यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। आपने शायद नाम तो सुना होगा, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो इंशाल्लाह उस पर अनकरीब एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री पेश करेंगे। बुद्ध मत यूनिवर्सिटी फूज में एक ग्राउंड है नौकोट के नाम से, वहाँ पर आज एक टूर्नामेंट का फाइनल है। हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की कवरेज भी कर बुद्ध मत जो यूनिवर्सिटी है उसके कुछ नज़ारे भी दिखाएंगे, उसकी कुछ तफसील भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी की जानिब। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं बुद्ध मत यूनिवर्सिटी की जानिब इस वक्त बहुत सी कवरेज यहाँ से आप लोग इस वक्त नारियल बुद्ध मत यूनिवर्सिटी कुछ नागौर में टूर्नामेंट की फाइनल देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे क्राउड इस वक्त ग्राउंड की तरफ रवां दवा है। नागौर ग्राउंड यानी कि यहाँ पे कुछ अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खैर हमन सिट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम। क्या पोजीशन है आपका? अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा जा रहा है। हमने तो मैच स्टार्ट करा, अपने मेहमान खुसूसी के पास आए, अभी इनको साथ लेकर आएंगे। और मेहमान खुसूसी कौन है आज आपके मैच? वो हाजी मोहम्मद नसीम साहब है। हाजी मोहम्मद नसीम जी साहब। जी ठीक, चलो हम ऊपर जाएंगे, क्राउड ठीक है। भी आपकी देख बड़ी लेंगे। मेहरबानी। हम आपसे आपको आपके दिल से वेलकम नागौर करते हैं। ग्राउंड के हम कुछ कवरेज भी दे देंगे नाजरीन Thank you, को, और sir. बुद्ध मत Thank you, यूनिवर्सिटी के thank you. हवाले से भी हम कुछ। बहुत शुक्रगुजार, पूरी फूकुज की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाल के इधर आए हैं। थैंक यू। जी नाजरीन, इस वक्त हम वेलकम बैनर के पास पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद हम आपको नागौर ग्राउंड ले जाएंगे। वक्त निकाल के इस फाइनल पे आने का इससे भी बड़ा एजाज हमारे लिए और नहीं हो सकता। बहुत बहुत हम आपको वेलकम करते हैं सलीम साथी। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जीबी दारल के साथ आपका मेज़बान इम्तियाज़ ज़फ़र हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वक्त हम फुगुच नागौर के मुकाम पर मौजूद थे, जहाँ बुद्ध मत मज़हब के मानने वालों के, उनके अकायद के लोगों के पुरानी यहाँ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इस वक्त हम फूज यूनिवर्सिटी में मौजूद है। यहाँ हमारे देख रहे एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। बहुत बड़ी कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ इस इलाके की बहुत बड़ी तारीख़ है। आपको तारीख़ के हवाले से थोड़ी सी आपको रोशनी डालना चाहेंगे। और तारीख़ की सबसे बड़ी एशिया की यूनिवर्सिटी यहाँ हुआ करती थी। बुद्धिज़्म के जो अकायद के लोग थे वो अपनी मजहबी और अपनी रसूमात अदा करने के लिए यहाँ पर आया करते थे। और ये एक तारीख़ का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और इसकी बहुत बड़ी तारीख़ है। अभी वो यूनिवर्सिटी नहीं रही, अब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, आपके सामने है। और यहाँ पे नौजवानों की तरफ से एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल है। इस यूनिवर्सिटी के इस फूल की सरजमीन के बाशिंदा रहने वाला एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उससे जानना चाहेंगे इसकी तारीख़ी हक़ाइक़ क्या है। इसको आया अपने बाप दादा से सुना हुआ सुनाई आपको सुनाएगा। और आया भाई, मेरा नाम वकार हुसैन है। सबसे पहले तो मैं जीबी दारल की टीम को आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, हमारे इस पुराने जो हमारी तारीख़ी मकामात है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को इतनी अहमियत दी, आप लोग इतने दूर से यहाँ आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसके अलावा हम देखें तो अब सबको भी पता है कि यह पुरानी बुद्ध मत की बहुत बड़ी इबादतगाह थी, यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, पुरानी यूनिवर्सिटी नागौर। तो यह आबाद थी बहुत अरसा पहले। कोई कुछ मुख्तलिफ़ तारीख़ लिखने वालों ने इसकी मुख्तलिफ़ डेट्स दी हैं, इस वजह से कंफर्म हमें यकीनी नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट तारीख़ क्या है। तो लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि पूरी एशिया में ये एक जो इबादतगाह थी, बहुत बड़ी इबादतगाह थी। बुद्ध मत मज़हब के जो मानने वालों की अकायद के हिसाब से ये बहुत अहमियत की हामिल थी। यहाँ पे कंबोडिया से, नेपाल से और चाइना से, पूरे एशिया भर से लोग यहाँ पे इबादत के लिए आया करते थे, अपनी मजहबी रसूमात वगैरह के लिए। तो इसके अलावा इसकी एक और तारीख़ भी है। यहाँ पे जो बड़ा बुद्ध, जो आप सबको पता है कि जिसका मेरे ख्याल से 40 टन वज़नी बुद्ध का, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने खुदाई वगैरह भी की है उसके लिए। तो अगर हम देखें तो ये जगह जो है ना बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत के हामिल है। हमारी गवर्नमेंट और दूसरी जो डिपार्टमेंट वालों से, वो है टूरिज़म वालों से, कि यहाँ तक एक्सेस को आप लोग एक्सेस फराहम करें।
क्योंकि यहाँ तक आने के लिए रास्ता इंतहाई कठिन है, मुश्किल है, जिसकी वजह से अक्सर लोग ऊपर नहीं आ पाते हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग वगैरह हैं वो नहीं आ पाते हैं, सिर्फ नौजवान और जो लोग आ सकते हैं आराम से वो यहाँ तक आए हुए हैं। अगर यहाँ पर प्रॉपर रोड हो और गाड़ी वगैरह का एक्सेस हो उनके रोड की, तो ये जगह हमारी जो मुस्तकबिल में जो है ना टूरिज़म का हब बन सकता है ये जगह। क्योंकि इस तरह की तारीख़ी चीज़ें बहुत कम है ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन ये जगह बन सकती है इसी तरह। आप लोगों ने देखा होगा कि दारेल के स्टार्ट में ही इस तरह पत्थरों पे संस्कृत ज़बान से जो भी इसकी तारीख़ वगैरह इस तक जो भी रास्ता वगैरह लिखा हुआ है सब कुछ। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर रोड फराहम करे। इस जगह को जिस तरह रखा हुआ है इन्होंने अहमियत दिए बगैर, इसको अहमियत दें। ये जगह हमारे लिए बहुत कीमती है, इसको जो प्रॉपर सेटअप दोबारा बहाल करें ताकि इबादत ना सही लेकिन यहाँ पे हमारे लिए टूरिज़म का एक अच्छी जगह मिल सकती है।